4 मार्च और 5 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो 4 मार्च का दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और ये रंगों की होली का दिन है, यानी कि जो दुल्हनडी जिसको बोलते हैं ये वो दिन होने वाला है। तो बड़ा ही उत्तम दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में इस दिन प्रवेश कर जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और जो योग बनेंगे वो शूल नाम का योग बनेगा। हालांकि योग तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो दिन है ये बड़ा ही उत्तम दिन रहने वाला है। जो 5 मार्च का दिन है ये गुरुवार का दिन, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और हस्त नक्षत्र में चंद्रमा कन्या राशि में ही विराजमान है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के नक्षत्र के पद का परिवर्तन भी है। अब इन दोनों जो दिन हैं ये कैसे आपके परिवर्तित होंगे, कैसे आपके होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। अब दोनों दिन की एक साथ में बात करूंगी क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा कन्या राशि में ही है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो समय है कन्या राशि में है, यानी कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो आप अपने आप को बहुत अधिक आशावादी महसूस करेंगे, मोटिवेट आप खुद को महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। जो आपको बड़ा परेशान किए हुए थी, किसी भी तरह की ये परेशानी हो सकती है। वैसे खास तौर से ये परेशानी आपके परिवार से जुड़ी हुई ज़्यादा हो सकती है कि फैमिली रिलेशंस के मामले में हो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन से ये धीरे धीरे साफ होने लगी है। तो इस मिठास के इस समय का आनंद आपको लेना है। कुछ वक्त अपने अपनों के साथ आपको बिताना है और बिताएंगे भी, क्योंकि 4 मार्च की शुरुआत ही ऐसी हो रही है जो कि होली के पर्व है। होली का पर्व प्रेम का पर्व कहा गया है, होली का पर्व रंगों का पर्व कहा गया है। अपने जो बिछड़े हैं उनको मनाने का, जो रूठे हैं उनको मनाने का पर्व कहा गया है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में भी ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में गया है। जो हेल्थ इशू चल रहे थे उनको रिजॉल्व करने का ये समय है। एक और चीज़ यहाँ हुई है कि जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन भी हुआ है और शुक्रदेव अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं आपके अष्टम भाव में। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस दौरान अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन पर काम करेंगे। अगर आप कुछ ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जैसे जेवर का काम हो गया, एंटीक का काम हो गया, तो वो कार्य आपके बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। या फिर आप ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद ये समय रहेगा, समृद्धि लेकर आएगा। आपका ज्ञान आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने का, कुछ लोगों को भी अच्छी चीज़ें सिखाने का कार्य करेगा। आपका जो एक व्यक्तित्व है, आपका हास परिहास है, वो चारों और लोगों को प्रभावित करेगा। और किसी साझेदारी में कोई कार्य करने के लिए ये अच्छे दिन हैं। अगर आप कोई पार्टनर आप ढूंढ रहे थे कि पार्टनरशिप के साथ काम किया जाए, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस समय अवधि में आप शाम का वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है 4 तारीख के दिन का। वैसे तो ये दिन पूरा दिन अच्छा है, लेकिन शाम का वक्त कुछ अच्छी चीज़ों पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं कहूँगी थोड़ा सा बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। जबकि आप जॉब पर हों, ऑफिस में हों, तो अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है अपनी कार्यस्थल पर, क्योंकि ये धैर्य से काम करने का समय है। धैर्य रखने में आपकी की गई मेहनत, उसका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए आपको धैर्य की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होंगे और उस अच्छे काम का आपको उतना अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। याद रखिए, आपको एक सही स्थिति की आवश्यकता है। कई बार जल्दबाजी में कुछ भी मन से कुछ भी आपने फटाफट आपने कुछ रिएक्ट आपने बहुत जल्दी कर दिया, आपने वाणी का प्रयोग किया, सोचा नहीं बस। तो ये आपको नहीं करना है। कार्यस्थल पर खास तौर से मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि आप बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से बच जाएंगे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आप लंबे समय के लिए अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहेंगे, अपनी कंपनी में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे और ये कार्य आपकी आर्थिक स्थिति को आगे चलकर मजबूत करेगा। अपने काम को बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहाँ हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े, थोड़ा घर आपको लेट पहुँचना पड़े, ऐसा भी रह सकता है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पाकर भी आप खुशी का अनुभव करेंगे और अपना भरपूर योगदान देंगे। कुछ अच्छी योजनाएं जिनका आगे चलकर आपको फ़ायदा होने वाला है, हो सकता है अभी वो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आगे चलकर उनका फ़ायदा आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये ऐसा ये टाइम रहेगा कि जब आप सोचेंगे तो कुछ और, लेकिन वो होगा कुछ और देखिए आपका जो परिवार है ना, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस दौरान आपके जो तीसरे घर का स्वामी है, जो शुक्रदेव की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, वो उच्च की अवस्था में मीन राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये ट्रैवल को बहुत अधिक दिखाता है, ये आपकी कम्युनिकेशन को दिखाता है। अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पर आप ध्यान रखेंगे तो उससे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस राशि के जो जातक बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो शुक्र का गोचर है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देने का काम करने वाला है। आप बहुत भावनात्मक भी रहेंगे, गहराई से सोचेंगे और अचानक से परिवर्तन भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कुछ गुप्त चीज़ें भी यहाँ रहेंगी, गुप्त प्रेम हो गया, ये भी चीज़ें रह सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। देखिए शुक्र जब अष्टम भाव में जाते हैं ना, वैसे शनि के साथ बैठे हैं, तो ये कुछ आपके जो छुपे हुए राज हैं उनको भी बाहर निकाल देता है। गुप्त प्रेम हो गया, उसको बाहर जाहिर करा देता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर ऐसी कुछ है तो आपको पहले से सतर्क रहना होगा। अब रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशंस के मामले में कैसा समय रहेगा। तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, तो आप दोनों चीज़ें संभाल लेंगे, ये भी तय है। तो किसी को पहले तो अपने बीच में आने ना दें, किसी की बातों पर ध्यान ना दें, किसी की बातों पर में आकर एक दूसरे को आर्गुमेंट ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे चीज़ों को संभालते हुए आप दिखेंगे। यहीं प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक मिला जुला समय रहेगा। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मिला जुला रहने वाला है। तो मैं कहूँगी दोनों ही जगह पर आप थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार के साथ एक बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे, बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। और कुछ जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, रिश्ता हो चुका है, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप साथी से मिलने के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। अब शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, तो कहीं ना कहीं बढ़िया समय है। और शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी आप जितना फोकस कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना महत्व अपनी पढ़ाई को देंगे उतने अच्छे रिजल्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो शिक्षा के मामले में अच्छा है। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे होने वाले हैं। अब जानते हैं उपाय आपको क्या करने हैं, कौन से उपाय आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। तो उपाय के लिए इन दोनों ही दिनों में देखिए चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा है आपके दूसरे भाव में, चंद्रमा है आपकी कन्या राशि में। तो एक तो भगवान शिव की आराधना करना, शिव जी को जलाभिषेक करना, ये आपके लिए है, और सूर्य देव की आराधना करना, ये दोनों कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।